हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में कि क्या होता है। बात करते हैं पिछली कक्षा के बारे में। तो पिछली कक्षा में हमने लागत के बारे में पढ़ा था। लागत क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसमें किन किन तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं आज की क्लास की, जिसमें है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, इसकी भाषा को निम्न बिंदुओं पर परिभाषित किया जा सकता है। जिस भी बाजार में ये गुण होंगे तो वो क्या होगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होगा। मतलब पहला क्या है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता, यानी कि जो क्रेता और विक्रेता की संख्या है वो कैसी होगी, बड़ी मात्रा में होगी, यानी कि अनंत होगी। दूसरा, प्रत्येक फर्म एक ही वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पादन तथा अन्य किसी फर्म के उत्पादन में भेद नहीं किया जा सकता। मतलब ये लाइन ये बोल रही है कि जो उत्पादन होगा वो सेम ही होगा, चाहे कोई सी भी फर्म हो, उत्पादन सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात होती है जानकारी पूर्ण होती है, जो भी इनकी जानकारी होगी वो क्या होगी, पूर्ण होगी। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिभाषा की अगर हम बात करें, इनको जोड़े कि ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। साथ ही इसमें क्या होता है, उत्पादन और विक्रय करते हैं, उसका क्या होता है, एक ही फर्म कर, मतलब जो भी फर्म करेगी वो एक ही वस्तु का उत्पादन और विक्रय कर सकती है। अब बात करते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या होती है, संप्राप्ति को इंग्लिश में रेवेन्यू बोलते हैं। जो व्यावसायिक आय को संदर्भित कर सकता है या किसी समय अवधि के अनुसार एक मौद्रिक इकाई में अर्जित राशि का उल्लेख कर सकता है, वो क्या कहलाता है, संप्राप्ति। अगर सामान्य भाषा में हम बात करें, संप्राप्ति यानी रेवेन्यू, जो भी हमारी सेल्स होती है, जो भी हमारी आय होती है, वो संप्राप्ति कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण समझ सकते हैं इसके, जैसे कि विक्रय किए गए डिब्बे, यानी कि बेचे गए हैं, कोई डिब्बे बेचे गए हैं, 5 डिब्बे बेचे गए हैं, जिसकी जो रेट थी वो कितनी थी, 10। तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0 की 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो संप्राप्ति क्या हो गई, इसे संप्राप्ति यानी कि रेवेन्यू यानी कि सेल, जितनी भी हमारी टर्नओवर होता है वो हमारी क्या कहलाती है, संप्राप्ति कहलाती है, यानी कि रेवेन्यू कहलाती है। टी आर बराबर जो टोटल रेवेन्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, पी इंटू क्यू। पी क्या है यहाँ पे, प्राइस, और क्यू क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी है। तो बात करते हैं आज की पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की। क्या होता है इसकी परिभाषा, निम्न बिंदुओं पर आधारित है। पहला, क्रेता और विक्रेता कैसे होते हैं, बहुत सारी संख्या में होते हैं। दूसरा, एक वस्तु उत्पादन एवं क्रय, एक जो फर्म होती है वो अलग अलग फर्म होती है, वो एक ही वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है, कोई भेद नहीं कर सकती। तीसरी क्या होती है, जानकारी क्या होगी, पूर्ण होगी। संप्राप्ति क्या होती है, रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू मतलब जितनी भी हमारी सेल्स होती है, आय होती है, वो सब क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। तो बात करते हैं टी आर बराबर टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल संप्राप्ति, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। बात करते हैं ए आर, औसत रेवेन्यू, यानी कि औसत संप्राप्ति, यानी कि एवरेज रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी टोटल रेवेन्यू है इसमें क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो वो क्या मिल जाता है, औसत संप्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं सीमांत प्राप्ति की, जो डेल्टा टी आर अपन में डेल्टा क्यू जो बताया हुआ है, जो डेल्टा साइन सिंबल ऑफ किसका है, वो चेंज का, मतलब टोटल रेवेन्यू में कितना परिवर्तन हुआ है और क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ है, वो हमें क्या बताते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अब बात करते हैं लाभ का अधिकतमीकरण। लाभ कहाँ पे होता है, लाभ कैसे होगा, लाभ कैसे होगा, कॉस्ट, वो रेवेन्यू में से कॉस्ट हमारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट, कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है तो लॉस। तो लाभ का अधिकतम, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, तथा कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, लाभ का अधिकतम बिंदु कहलाता है। पाई बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक फर्म तभी लाभ का अधिकतम कर सकती है जब वह फर्म 3 शर्तें पूरी करती है। जब वह फर्म 3 शर्तें पूरी करेगी तब वो क्या करेगी, लागत का, तब वो क्या करेगी, लाभ कमाएगी। जैसे कि कीमत तथा सीमांत क्या है, लागत के बराबर हो। मात्रा यानी क्वांटिटी पर क्या नहीं होना चाहिए, हास्यमान नियम नहीं लगना चाहिए, मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। अल्पकाल में औसत कीमत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो। मतलब अल्पकाल में क्या होना चाहिए, जो ए वी सी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, प्राइस से। और दीर्घकाल में क्या होते हैं, जो ए सी है वो ज़्यादा होनी चाहिए प्राइस से। तो तब हमें क्या मिलेगा, लाभ का अधिकतमकरण मिलेगा। अब बात करते हैं स्थितियाँ। इसकी 3 स्थितियाँ होती है। पहली, लाभ कुल संप्राप्ति और कुल लागत का अंतर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कुल संप्राप्ति अधिक है, कुल लागत कम है, तो लाभ का अधिकतमकरण क्या होगा, अधिक होगा। अगर कुल संप्राप्ति कम है और कुल लागत ज़्यादा है तो लाभ का क्या होगा, कम अधिकतमकरण होगा। तो डायग्राम में वो कुछ इस तरह बनेगा, जिसमें हमने 5 क्वांटिटी ली थी। जो फिक्स मार्जिन कॉस्ट है वो तो क्या है,
यू आकार, मार्जिनल मैंने आपको बताया एमसी जो होता है वो यू आकार का होता है, तो ये यू आकार का ही पहले गिरेगा 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 फिर एकदम से ऊंचा उठ जाएगा, तो ये है और ये क्वांटिटी है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार की परिभाषा पढ़ी है, संप्राप्ति क्या होता है, कुल संप्राप्ति, इसके एक टेबल देखिए, टी आर पढ़ा है, ए आर पढ़ा है, सीमांत, मार्जिनल पढ़ा है, लाभ का अधिकतमकरण, ये सब चीज़ हमने पढ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है।